दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार राय और यह है आपका प्यारा सा चैनल प्रोग्रेसिव स्टडी। यहाँ पर आप 12th बोर्ड, 11th नीट एंड जेई का प्रिपरेशन करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, शुरू करें। ध्यान से समझिएगा, एक नया सोच क्यों, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, बी फोकस्ड। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को बोले तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक, टोटल का टोटल ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, बातों को बनाने के लिए, बातों को समझाने, फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें इमेजिनरी हैं। अगर फिजिक्स में इमेजिनेशन ना करें तो फिजिक्स चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। एक क्वेश्चन है, बोर्ड का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हमने अभी पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था? वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां से डाटा क्या आया? इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर स्क्वायर के बीच में। ये ई हो गया और ये क्या हो गया? आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे गलत करके आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ही रिलेशन होता है इनवर्सली। y अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके? एक्स स्क्वायर के, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। बात समझे? कई बार ग्राफ ऐसे नहीं पूछता है, ग्राफ पूछ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और 1/r स्क्वायर का। बच्चे ये याद करके जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि ये ई और आर स्क्वायर का ग्राफ है और यहाँ क्या पूछ दिया? 1/r स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहें तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है? अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x का तो उसका रिलेशन ऐसा हो। बात समझ पाए? ये क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चे गलत टिक करके आ जाते हैं। 4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा है बताओ। तो ध्यान देना है कि आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है या 1/r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली। बात समझे? लेकिन इसका अगर एक नया लॉजिक, नए तरीके से समझने के लिए, क्योंकि आने वाली फिजिक्स में उसका इस्तेमाल है, और वो क्या है? वो है पिक्टोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्चर के फॉर्म में क्या होगा? बात समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर के फॉर्म में क्या होगा? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, हम किससे ड्रॉ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ड्रॉ करते हैं। अब ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे किसको? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? देयर इज नो एनी रियलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। Actually, electric field lines are the pictorial representation of electric field around a source charge.
Actually, electric field lines are geometrical representation of the path followed by a test point positive charge in an electric field when the test point positive charge is allowed to do so. मतलब क्या? ये एक इमेजिनरी लाइन्स है और ये ड्रॉ क्यों किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सुविधाजनक तरीके से समझने के लिए, ताकि पिक्चर के फॉर्म में वो बातें समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपको कोई थ्योरेटिकली 100 पन्ने में लिख के समझा दे कि दिलीप राय देखने में कैसे लगते हैं, तो आप नहीं समझ पाओगे कैसे। लेकिन अगर दिलीप राय का पिक्चर दिखा दे तो समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे लगते हैं। बात समझे? तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक टोटल इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा कोई लाइन वाइन है नहीं। ये ड्रॉ क्यों किए जाते हैं? ये ड्रॉ किए जाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन करने में सुविधा हो जाए, उसको बच्चे समझ पाए, हम समझा पाए, कुछ दिखे उसमें। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ दिखेगा तो है नहीं। अगर मान ले बोले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको दिख थोड़े रहा है, ये वाला फील्ड इससे अलग थोड़े दिख रहा है। बात समझ पा रहे? यहाँ एक सोर्स चार्ज है, यहाँ सोर्स चार्ज नहीं है। इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपको ऐसा देख करके थोड़ी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा हो सकता है और यहाँ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं पैदा हो सकता है। तो किसी फील्ड को समझाने के लिए, इस बात को सुविधाजनक बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए लाइंस के थ्रू फील्ड को डिजाइन ड्रॉ किया गया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझे? है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट अ जियोमेट्रिकल, या ऐसे लिख दे पिक्टोरियल, ऐसे लिख देता हूं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? कुछ नहीं है, बस एक ज्योमेट्रिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझे? ठीक। These lines are represented these lines, ऐसे लिख देता हूं, these lines represent the path followed by a test चार्ज, या लिख दें टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन इट इज अलाउड टू डू सो। मतलब क्या? ये लाइंस क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं, दीज लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझो। मान लो कि एक सोर्स चार्ज है, मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज Q, और इसके चारों तरफ क्या है? एक फील्ड, ठीक, 3 डायमेंशनल स्पेस में। जब किसी टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को कहीं से लाया, मान लीजिए यहां से ले आए, ऐसे यहां रख दिए, ये क्या था? Q नॉट, रख करके छोड़ दिए तो ये कौन सा पाथ फॉलो करना है? ये वाला है ना। बात समझे? तो ये जो हमने ये रिप्रेजेंट किया ना, ये लाइन जो हमने बना दी ऐसे आपको समझने के लिए, यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यही लाइन। बात समझे? क्या लिखा हुआ है? दीज लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज या टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन इट इज अलाउड टू डू सो।
मतलब कोई टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो कर रहा है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, जब उसको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो जो वो पाथ फॉलो कर रहा है उसी का जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ऐसा कोई लाइन वाइन है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई रियलिटी नहीं है, ये टोटल एक इमेजिनरी लॉजिक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। यह है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको रिप्रेजेंट करके देते हैं किसी टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जब छोड़ दिया जाए तो वो टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करता है उसको बताते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रिक, अब समझो बात को कि अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए, आप तो हमेशा कह रहे हैं इस तरह से यहाँ देख लें कि अगर क्यू नॉट चार्ज को यहाँ रख देते तो कैसा पाथ फॉलो करता, ऐसा, यहाँ रख देते तो ऐसा, यहाँ रख दे तो ऐसा, यहाँ रख दे तो ऐसा, यहाँ रख दे तो ऐसा, ये जो दिख रहा है यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ पाए? ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो पाथ फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ऐसा कोई सर्कल वर्कल नहीं है। बात समझे? ये सर्कल नहीं है, सर्कल तो हमने बना लिया ना सुविधा से, यानी कि अगर चार्ज को यहाँ रख दो तो यहाँ, 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 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। वास्तव में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं, समझ पा रहे? ऐसा कोई लाइंस नहीं है। लेकिन अगर किसी, कैसे हम बताएं कि भैया यहाँ तक प्रभाव है, तो बताएंगे लाइन के थ्रू यहाँ तक प्रभाव, 3 डायमेंशनली कैसा है, ये नहीं कि सर्कुलरली है। मान लो कोई बॉडी है, एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चार्ज रखेंगे तो ऐसे रिपेल कर देगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे रिपेल कर देगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे कर देगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे कर देगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, वो 3 डायमेंशनल है। बात समझे? बस ऐसे ही समझ लो कि कोई बॉल आपने ले लिया और बॉल के अंदर से बाहर की तरफ वो कांटी ठोक दी है, कील ठोक दी है, और जैसे निकला हुआ है उस तरह से। बात समझ पाए? ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, अब आप एक बात बोलोगे, सर एक बात बताइए, आप हमेशा कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, हम निगेटिव चार्ज क्यों नहीं लें? अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सोर्स चार्ज पॉजिटिव ले लिए और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो क्या ले लिए, निगेटिव ले, तो जब निगेटिव लेंगे तो ये इनफाइनाइट से तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब भी क्या होते हैं, ऐसे ही ड्रॉ होते हैं, लेकिन बस अंतर क्या होता है, इनका डायरेक्शन अब क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये लाइंस रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो एक अगर निगेटिव चार्ज को छोड़ दें तो ये पाथ फॉलो करेगा, यहां तक आएगा, यहां छोड़ देंगे तो ये पाथ फॉलो करेगा, तो निगेटिव चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, आपका टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। बात समझे? रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब क्या, मान लो ये कोई स्फेयर है और ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये रेडियस के अकॉर्डिंग के साथ साथ आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड। बात समझ पाए? यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, इस तरह से। बात समझ पा रहे हैं? ये रेडियली आउटवर्ड का मतलब है, मतलब अलोंग द रेडियस आउटवर्ड। बात समझ पाए? ठीक, ये क्या है, रेडियली इनवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड है। अगर क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है, अट्रैक्ट करेगा, तो ये पाथ ऐसा फॉलो करेगा, जिधर पाथ फॉलो करेगा उधर एरो लगा देंगे। बात समझ पाए? उधर की तरफ एरो लगा देंगे। समझ गए? कोई डाउट? ठीक, अच्छा, अब आप एक दो केस इसका और बच जाता है, दो केस बचता क्या है, आप कहोगे सर एक बात बताइए कि हम अगर सोर्स चार्ज को ही निगेटिव ले लें तब, ले लो निगेटिव, सोर्स चार्ज को ही क्या ले लें, निगेटिव ले लें तब, तो सोर्स चार्ज को निगेटिव ले लो। मान लीजिए कि आपका ये सोर्स चार्ज है, यही निगेटिव है, बात समझे, ये माइनस का क्यों है, तब अगर आप टेस्ट चार्ज लेते हो तो अट्रैक्शन होगा, अगर कि इसके इस फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को लाओगे तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, इधर लाओगे तो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, इधर लाओगे तो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, इधर से 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 ऐसा पाथ फॉलो करेगा। तो अब निगेटिव चार्ज लोगे, अब यहाँ पे अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ होते हैं,
रेडियली इनवर्ट। बात समझ पाए? तब किधर होंगे? रेडियली इनवर्ट होंगे। और अगर मान लो कि सोर्स चार्ज आप क्या लेते हो? निगेटिव। और टेस्ट चार्ज भी क्या लेते हो? निगेटिव। बात समझे? बात समझ में आ गया? सोर्स चार्ज भी निगेटिव ले लेते हैं और टेस्ट चार्ज भी निगेटिव ले लेते हैं। तब क्या होगा? निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। अगर इस टेस्ट चार्ज को यहाँ लाके छोड़ेंगे तो ऐसे रिपेल कर देगा, ऐसे करेगा। फिर अगर सोर्स चार्ज भी निगेटिव और टेस्ट चार्ज भी निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? रेडियली आउटवर्ड। बात समझ पाए? बात समझे? कोई डाउट? कोई डाउट? तो ये सारे टॉपिक थे किसके लिए? ये सारे टॉपिक थे किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मोनोपोलिक चार्ज। बात समझे? मोनोपोलिक चार्ज मतलब जो जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो है, जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, वो चार्ज क्या है? यानी सोर्स चार्ज यहाँ पे हमारा क्या है? मोनोपोलिक। मोनोपोलिक का मतलब एक पोल। एक पोल का मतलब या तो पॉजिटिव है यहाँ वहां पे, या क्या है? निगेटिव है। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमेशा कोई ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज हो जहां पे सिर्फ पॉजिटिव हो या जहां पे सिर्फ निगेटिव हो। बात समझ पा रहे हैं? वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। सिर्फ पॉजिटिव भी हो सकता है, सिर्फ निगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव निगेटिव का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अभी जो हम ड्रॉ कर रहे थे, क्या ये ड्रॉ कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मोनोपोलिक चार्ज। मोनोपोलिक चार्ज जब भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे। बात समझ पाए? मोनोपोलिक चार्ज जब भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे, सीधे होंगे। बात समझे? लेकिन अगर डायपोलिक हो, अगर क्या हो? डायपोलिक हो, कहने का मतलब अगर मान लो, सपोज कर लो, आप सपोज कर लें कि सपोज कर लें कि अब मान लो यहां पे मैं लिख रहा हूं कौन सा चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डायपोलिक चार्ज। आमतौर पे कन्वीनियंटली हमको एक कन्वेंशन है हमारे पास, ये ऐसा बता दिया गया है कि जब भी हम आमतौर पे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो सोर्स चार्ज को भी पॉजिटिव लेते हैं और टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव लेते हैं। बात समझ पाए? हाँ, ये हमारे लिए कन्वेंशन है। पढ़ने लिखने वगैरह के लिए, समझाने के लिए हम दोनों को पॉजिटिव लेके समझाते हैं। ठीक? अगर अकेला चार्ज है तो, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब क्या? अगर डायपोलिक चार्ज है तब क्या होगा? बात समझे? डायपोलिक चार्ज है तो डायपोलिक में क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है, वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव। इस केस के लिए बात हो सकती है, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव। सोर्स चार्ज। अब एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, अभी समझेंगे। अभी जस्ट आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ, डायपोल मूवमेंट जब समझाऊंगा तो समझ जाएंगे कि क्यों डबल चार्ज, कैसे डबल चार्ज एक साथ हो सकता है। बात समझे? ठीक? मतलब एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। आप बोलोगे सर एक बात बताइए कि ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, आप बोल सकते हैं ना, तो ये अलग जगह रखा है और ये अलग जगह रखा हुआ है। बात समझे? ये दोनों क्या है? सोर्स चार्ज है, किसी बॉडी के ऊपर होंगे। ठीक? अब इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें किसी इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को मान लो ले आते हैं, क्यू नॉट को। बात समझे? किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम यहां ले आए और छोड़ दिए, अलाउ कर दिए, जिधर जाना है जाओ। तो क्या वो सीधा स्ट्रेट यहां से निकलेगा, सीधा स्ट्रेट चला जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्यू नॉट चार्ज को अगर जब ये चार्ज रिपेल कर रहा है, उसी टाइम ये चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कर रहा है ना? ये क्यू नॉट आपका पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, और ये क्या है? मान लो यहाँ पे क्या है? Q1 और यहाँ पे क्या है? Q2। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें दो
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। तो इसको ये रिपेल कर रहा है, एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है तो इसका वेक्टर सम क्या होगा, इसका वेक्टर सम हो जाएगा, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये वाला। लॉजिक समझे, ऐसे मूव कर जाएगा। बात समझे, कोई डाउट, इस तरह से मूव कर जाएगा। जब किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाके एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप छोड़ देंगे तो ये इसको रिपेल करके बाहर नहीं निकाल सकता इधर धके, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कर्व पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए तो फिर ये पाथ फॉलो करता हुआ यहीं आ जाएगा। लॉजिक समझ पाए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर होगा और यहाँ अंदर होगा। यहाँ रख दिए तो यहाँ से ये फिर ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर होगा और यहाँ अंदर होगा। यहाँ रख दिए तो ये फिर ऐसा ही पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर होगा, यहाँ अंदर होगा। इसी तरह से मान लो ऐसे, और जितना इधर से निकाल रहे हैं बनाते समय उतना ही इधर से क्या होगा, अंदर डालना होगा। बात समझे, यहां से बाहर निकाल रहे हो ऐसे, यहां से स्ट्रेट कर दो, यहां से अंदर आना है ऐसे। बात समझे, ताकि यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन रहे। अभी समझाऊंगा। बात समझ गए, कोई डाउट। बात समझे क्या है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। समझे, अगर यहाँ पे चार्ज है, मान लो यहाँ पे रख दिया, ये सीधा ऐसा हो जाएगा। लॉजिक समझे, बात समझ पाए, तब तो यही पाथ फॉलो करेगा ना। ठीक, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ अंदर जा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसकी वजह से, ड्यू टू अ डायपोलिक चार्ज हैविंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज। बात समझे, कोई डाउट। ठीक, अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फोकस्ड, इसी तरह से अगर अगर हम ये कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पॉजिटिव और टू निगेटिव चार्जेज। बात समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पॉजिटिव और टू निगेटिव। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। बात समझे, मान लो कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये प्लस है, ये Q1 मान लें, और ये भी क्या है, प्लस है, इसको Q2 मान लेंगे। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझे, इन दोनों की सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। अब इनफाइनाइट से अगर कोई टेस्ट चार्ज लाके मान लीजिए यहाँ पे रख देंगे, ये क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा। बात समझे, और एट द सेम टाइम यही तो सिर्फ रिपेल नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये किसका है, दोनों के प्रभाव का है। बात समझ पा रहे, बात समझ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, दोनों रिपेल करेगा। तो ये जो रिपल्शन करेगा उसकी वजह से चार्ज इधर मूव करना चाहेगा, और ये जो रिपल्शन करेगा उसकी वजह से टेस्ट चार्ज इधर मूव करना चाहे। तो कहने का मतलब कि जब इसके पास में रहेगा तो ऐसे आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन आगे जाके ऐसे मूव कर जाएगा। बात समझ पाए, यही पाथ फॉलो करेगा ना। ठीक, यहां से ये ऐसे बढ़ना चाहेगा लेकिन आगे जाके ऐसे मूव कर जाएगा। बात समझ पाए, यहां से अगर सेम कंडीशन, अगर किसी टेस्ट चार्ज को यहां रख दे तो ये आगे बढ़ना चाहेगा लेकिन इसके रिपल्शन की वजह से ऐसे मूव कर जाएगा, इसके रिपल्शन की वजह से ऐसे मूव कर जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाएंगे वो
इस तरह से बनाएंगे, यहां से भी बाहर, 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 यहां से बाहर, बाहर 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 बाहर। बात समझे? बात समझ पाए? कोई डाउट? इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। यहां पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखो, जब यहां से निकल रहे हैं, अब देखो लाइंस के ऊपर चर्चा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब बार बार चार्ज की चर्चा नहीं होगी, टेस्ट चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जब इसके पास हैं तो क्लोज है, जब इससे दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, थोड़ा हट जा रहे हैं, और फिर इसके यहां जा रहे हैं तो क्या हो जा रहे हैं, क्लोज। बात समझे? अब और यहाँ पे देखें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जब दूर जा रहे हैं तो क्या हुए, हट जा रहे हैं, और ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, अट्रैक्ट, जब लंबाई के साथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली क्या कर रहे हैं, या रिपल्सन कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? बात समझे? इसका मतलब कि इस विसिनिटी में, इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। बात समझ पाए? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक, कभी चार्ज वहां आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बात यह है कि वास्तव में ये लाइन थोड़े ना है, ये तो लाइन हम बोल रहे हैं बातों को पिक्टोरियली समझाने के लिए, ये तो चार्ज जो पाथ फॉलो कर रहा है वो है। कभी भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो कभी भी चार्ज यहाँ नहीं आएगा, ये चार्ज यहाँ आ ही नहीं सकता है अपने आप, ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। बात समझ पाए? यहाँ कब पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इसके रिपल्सन की वजह से यहाँ नहीं आ सकता है, आएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इतना रिपेल करेगा कि मुड़ जाएगा। लॉजिक समझ पा रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो इसके सेंट्रल पॉइंट पे कोई भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है। अगर यहाँ पे बाय द वे किसी तरह से कोई चार्ज रख भी दो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बात नेगेटिव होगा तो लगेगा। बात समझे? बात समझ रहे? अगर सेम चार्ज हो जाए, सेम चार्ज हो जाए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उसके सेंटर पे एक नल पॉइंट होता है, नल का मतलब कुछ नहीं। बात समझे? और इसकी इसी सेंटर पे एक पॉइंट होता है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते, वो नल पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या है, जीरो है। बात समझ रहे? वहां पे अगर कोई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो फोर्स भी जीरो, वहां पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे नहीं। बात समझे? ये केस किसके लिए है, जब दोनों सेम चार्ज हो, ये दोनों डायपोलिक चार्ज जो है वो सेम हो, या ये दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव हो, या फिर ये दोनों चार्ज क्या हो, निगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव होगा तब नल पॉइंट नहीं रीच करेगा। बात तब नल पॉइंट नहीं आएगा। बात समझ पाए? बात समझे? कोई डाउट? समझ में आ गया? अच्छा, इतना समझ में आ गया तो अब समझो, आपको मैंने बताया क्या था कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने की शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी फैराडे ने। बात समझे? उन्होंने एक लॉजिक दिया, बोले एक बात बताओ कि हम रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, थ्योरेटिकली निकाल के आ रहे हैं कितना, Q बाय KQ बाय R स्क्वायर, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी कि अगर कोई सोर्स चार्ज है और इसके अलग अलग पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना देखें तो डिस्टेंस के हिसाब से ऐसे बदलेगा, उसका ग्राफ क्या होगा, E और R स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। नहीं, ये तो थ्योरेटिकल बात है, लेकिन अगर इसी को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम पिक्चर के, जो बात यहां कही जा रही है ना, उसका एक पिक्चर भी बना सकते हैं, ताकि वो दिखे कि अच्छा अच्छा हाँ ये घटना घट रही है। ठीक,
और उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन किया वो ये किया। फैराडे ने कहा कि एक बात समझिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? हाँ, कलर। अच्छा, इंक। इंक को कलर कहते हैं? उन्होंने कहा, फैराडे ने क्या कहा कि सबसे पहले इस तरह की चर्चा की शुरुआत फैराडे ने की। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास अगर कोई हम एक टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, ये सोर्स चार्ज है, तो उसको वो जो पाथ फॉलो करता है, अच्छा होगा क्या? अभी थ्योरेटिकली हमने देखा कि पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी, जिसका रिलेशन क्या है? डिस्टेंस के आर स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं, उन्होंने फैराडे ने कहा कि हम इसको ऐसे दिखा दें, यहाँ एक बड़ा लाइन दिखाएं, इससे छोटा लाइन यहाँ दिखाएं, इससे छोटा लाइन यहाँ दिखाएं, इससे छोटा लाइन यहाँ दिखाएं। इसी तरह से यहाँ एक बड़ा लाइन दिखाएं, इससे छोटा लाइन यहाँ दिखाएं, इससे छोटा लाइन यहाँ दिखाएं, इससे छोटा लाइन यहाँ एक बड़ा लाइन दिखाएं, उससे छोटा यहाँ दिखाएं, उससे छोटा यहाँ दिखाएं, उससे छोटा यहाँ दिखाएं। यहाँ एक बड़ा लाइन दिखा दें, उससे छोटा यहाँ दिखा दें, उससे छोटा यहाँ दिखा दें, उससे छोटा यहाँ दिखा दें। मतलब कि इस तरह से हम ये एक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी है। तो एरो जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा है। बात समझे? उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। बोला ये वेक्टर में आप जानते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बड़ा लाइन बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा लाइन छोटी वैल्यू को। ये रिप्रेजेंटेशन है कि भैया पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और दूर जाने पे क्या हो रही है? कम हो रही है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कि फैराडे ने जो बात कही, या फैराडे का बिना नाम लिए हुए आपसे पूछा जाता है कि एक बात बताइए कि ये जो लाइन है ना, ये किस तरह की बातों को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो बता रहा है कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। बात समझ पाए? बात समझे? बाद में लोगों ने कहा, बाद में जब लोग आए, बोले इसको डिस्क्रीट क्या, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में ही ड्रॉ कर दो ना। ये बात समझे? अब एक प्रॉब्लम आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जब डिस्क्रीट फॉर्म में थी, चलो डिस्क्रीट ही रख लेता हूं, दूसरा फिगर बना लेते हैं इसको ऐसे, फैराडे ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग ही रख लेते हैं। मान लो काट दिया, इसके अकॉर्डिंग ही रख लेते हैं। फैराडे ने ये बात कही, टाइम से आया करें, टाइम से क्लास चालू होना बहुत जरूरी है, ठीक। लोगों ने कहा कि एक बात, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना, अभी समझ जाओगे। आने वाले टाइम पे ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास में लाइन बड़ा है तो क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस तरफ। अगर दो अलग अलग, एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके ड्रॉ करते तब भी उसी तरह से लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते, ठीक। लोगों ने कहा कि एक बात करें, इसमें दो चीजें हैं, एक क्या दिख रहा है इस लाइन से, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और दूसरा क्या दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ ई, दोनों दिख रहा है। बात समझे? अगर कंटिन्यूअस लाइन बना दें तो डायरेक्शन तो दिखेगा, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं, अगर मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस सोर्स चार्ज के लिए कंटिन्यूअस लाइन बना देते हैं, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस लाइन बना दिए, अब भूल जाओ ये लाइन है नहीं, वास्तव में क्या है वो समझ रहे हो, बात समझे, ठीक। ऐसे लाइन बना दिया जाए तो ये कंटिन्यूअस लाइन हो गया, तो क्या ये मैग्नीट्यूड को दिखा पा रहा है? नहीं दिखा पा रहा है।
बात समझे। लेकिन ध्यान से देखो, आज हम कंटिन्यूअस लाइन के तौर पे ड्रॉ करते हैं, तो बोल दिया गया एक देखो ना, दूर जाएगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। नहीं, दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो चलो ठीक है, डायरेक्शन तो दिख रहा है ना आपको, डायरेक्शन तो दिख रहा है। मैग्नीट्यूड आप इसकी लाइन की डेंसिटी से क्या मैग्नीट्यूड नहीं है, आपको समझ में आ रहा। अगर लाइन की डेंसिटी ज्यादा है जहां पे, वहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और लाइन की डेंसिटी जहां पे कम है वहां मैग्नीट्यूड कम है। पता है, इससे भी चल रहा है। रेफरेंस दे दिया गया, फिर क्या, यहां रेफरेंस दिया गया, वेक्टर का साइज बड़ा है। यहां रेफरेंस दे दिया गया कि अच्छा, स्वाभाविक सी बात है, पास में लाइन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और दूर में लाइन की डेंसिटी कम होगी। बात समझ पाए। तो ऐसे, यानी क्या, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। बात समझे, बात समझ में आ गया। तो ये डॉटेड लाइन इस तरह से नहीं बना करके आजकल हम कैसा बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, जहां पर पहले फैराडे के अकॉर्डिंग इसका मतलब था मैग्नीट्यूड ज्यादा, अब है डेंसिटी ज्यादा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा। स्वाभाविक सी बात है, सोर्स चार्ज के पास में डेंसिटी लाइंस की ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे डेंसिटी कम होती चली जाएगी, मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। और इसी लॉजिक से आने वाले टाइम में डेवलप होता है एक लॉजिक जिसको कहते हैं फ्लक्स। जहां भी फील्ड लाइंस होंगी वहां फ्लक्स आएगा। फ्लक्स किसी फील्ड लाइंस, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, का रिप्रेजेंटेशन है किस फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में। डेंसिटी की समझ से वहां फिर जाते हैं। समझ गए बात। पढ़ के आइए, कल आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कल के क्लास में होगा। पहले ही बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट। बात समझे, बात समझ गए। पढ़ के आया करें।